नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रो-कोर्ट्स के रूम में किस भारतीय शासक का उल्लेख किया गया था? इसके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या कुणाल। का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है भवभूति, रुद्रनाथ, कालिदास या बाणभट्ट। का सही जवाब है ऑप्शन सी, कालिदास। का प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ नीति सार जो राजनीतिक नैतिकता और कूटनीति पर आधारित है, किसके द्वारा लिखा गया है? इसके ऑप्शन है चाणक्य, कामंडक, बाणभट्ट या पाणिनि द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कामंद द्वारा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल की वह महिला विद्वान कौन है जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचना में योगदान दिया था? इसके ऑप्शन है गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नाहो मुख्य रूप से किनके बीच एक संवाद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के बीच। अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार में पाए जाने वाले आहत सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने होते थे? ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी या कांसा के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चांदी के। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के नगर प्रशासन में शुल्काध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? इसके ऑप्शन है खान अधीक्षक, टोल कर का संग्राहक या वाणिज्य अधीक्षक या बाजार अधीक्षक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टोल कर का संग्राहक। अगला प्रश्न है, महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहली बार समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? ऑप्शन है 1492 या 1495 या 1498 या 1502 ईस्वी में। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1498 में वास्को डी गामा पहली बार समुद्री मार्ग से भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1914 से 1918 के बीच। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की संसद को किस नाम से जाना जाता है? का सही जवाब है ऑप्शन डी, फेडरल असेंबली के नाम से। अगला प्रश्न है, स्पेन देश की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है बुंडस्टैग या कोर्टेस या कुरल या न्यूसेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोर्टेक्स। स्पेन देश की राष्ट्रीय संसद का नाम कोर्टेस है। अगला प्रश्न है, नेपाल की संसद को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है मजलिस, कांग्रेस या राष्ट्रीय पंचायत या डाइट। का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पंचायत। नेशनल नेपाल की संसद को पारंपरिक रूप से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मलेशिया की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है दीवान निगारा, पीपल्स असेंबली या सेजम या रिक्सडॉक के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीवान निगारा के नाम से। अगला प्रश्न है, मिस्र जिसे इजिप्ट भी कहते हैं की संसद का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है ड्यूमा, मजलिस, पीपल्स असेंबली या कांग्रेस। का सही जवाब है ऑप्शन सी, पीपल्स असेंबली।
अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ऑप्शन है 2, 10 या 12 या 14। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रांस साइबेरियन मार्ग। यह दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? इसके ऑप्शन है वियना, प्राग, बुडापेस्ट या ज्यूरिख। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वियना। अगला प्रश्न है सेशेल्स नामक द्वीप देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन है फ्रीटाउन, विक्टोरिया, ताशकंद या नसाउ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्टोरिया। अगला प्रश्न है उज्बेकिस्तान की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? इसके ऑप्शन है अस्ताना, सुशामने, ताशकंद या बिश्केक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ताशकंद। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजधानी क्या है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी या शिकागो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है भारत का पिन कोड सिस्टम कितने पिन कोड जोन में विभाजित है? ऑप्शन है 6, 7 या 8 या 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। भारत का पिन कोड 8 पिन कोड जोन में विभाजित है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में रेल मार्गों का विकास सबसे कम हुआ है? इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मणिपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर में रेल मार्गों का विकास सबसे कम हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक मात्रा में केसर उत्पादन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है सही जवाब ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित रेशम का एक प्रमुख प्रकार शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है असम, झारखंड, कर्नाटक या जम्मू और कश्मीर। का सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है? ऑप्शन है रोरा, सिलचर, रवतभाटा या कलपंगम। का सही जवाब देखते हैं। का सही जवाब है ऑप्शन बी सिलचर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं गुजरता है? इसके ऑप्शन है सासाराम, मोहनिया, पटना या औरंगाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना से। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी एक ज्वारनदमुख बनाती है? इसके ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, नर्मदा या गंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नर्मदा। अगला प्रश्न है हिमालय की अन्नपूर्णा पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, चीन, भूटान या नेपाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल में। अगला प्रश्न है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसके ऑप्शन है कंचनजंगा, केटू, गेटवेन ऑस्टिन या नंदा देवी या होत्से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केटू। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है समुद्र में भारत की संप्रभुता तट से कितनी दूर तक फैली हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पेट के ठीक बाद आंत के छोटे ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है जेजुनम, इलियम,
से कम या गृहिणी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गृहिणी। अगला प्रश्न है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोफोन या रडार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है विज्ञान की शाखा ऑप्थेल्मोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन है त्वचा की बीमारियां या आंखों की बीमारियों का अध्ययन या रक्त का अध्ययन या हड्डियों का अध्ययन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंखों की बीमारियों का अध्ययन। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए मुख्य रूप से किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइट, जिप्सम, चूना पत्थर या डोलोमाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिप्सम। अगला प्रश्न है कक्षा में पराबैंगनी किरणों के उपयोग का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नील्स रेबाक फेंसन ने। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मेमोरी में 1 एमबी यानी मेगाबाइट कितने किलोबाइट केबीबाइट के बराबर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1024 केबी के बराबर 1 एमबी यानी 1 मेगाबाइट होता है। अगला प्रश्न है क्या भौतिक विज्ञान में समान भौतिक राशियों के अनुपात का कोई आयाम होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नहीं वे आयामहीन होते हैं। अगला प्रश्न है मौसम विज्ञान में इंडियन ओशन डाइपोल का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? जो ऑप्शन है हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान की विसंगति से या चक्रवातों के निर्माण से या सुनामी की चेतावनी या कोरल रीफ का विनाश। का सही जवाब है ऑप्शन ए हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान की विसंगति से। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में हवाओं और समुद्री धाराओं के पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय संचलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फेरल सेल, हेडली सेल, बकोर सेल या पोलर सेल। का सही जवाब है ऑप्शन सी बकोर सेल। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 10 दिसंबर, 1 दिसंबर या 24 अक्टूबर या 5 जून को। का सही जवाब है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? इसके ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष के अंतराल पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 वर्ष के अंतराल पर। अगला प्रश्न है वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये ऑप्शन है पेरिस, टोक्यो, लॉस एंजल्स, अमेरिका या लंदन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉस एंजल्स अमेरिका में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटक ए मिडसमर नाइट्स के लेखक कौन है? ये ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन या जैन ऑस्टन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में कृषि भूमि मिट्टी के नुकसान का प्रमुख कारण क्या है? इसके ऑप्शन है वनों की कटाई, अत्यधिक खेती, लवणता और जलभराव या मिट्टी का कटाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लवणता और जलभराव। यह मुख्यतः कृषि भूमि यानी मिट्टी के नुकसान का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में के तटीय क्षेत्रों में समुद्र द्वारा कटाव की समस्या सबसे गंभीर है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वतमाला में शिप्किला दर्रा किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन है चंद्रा घाटी, विंध्या घाटी या नुब्रा घाटी या सतलज घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सतलज घाटी। अगला प्रश्न है भितरकनिका जो वन्य जीवों और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है?
ये ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तीन रत्नों त्रिरत्न में सही विश्वास, सही ज्ञान और तीसरा क्या शामिल है? तो ऑप्शन है सही विचार या सही आचरण या सही वाणी या सही ध्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सही आचरण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।